बात करेंगे कि पॉजिटिविज्म और वर्सेस पोस्टिविज्म। अब बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्टिविज्म क्या होता है। तो पॉजिटिविज्म जो है जो पहला कंसेप्ट आया था, जैसे साइंटिफिक फैक्ट ही मानते थे कि हाँ भाई ये चीज है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई चीज हमें दिख रही है तो वो चीज है। लोग पहले ऐसे मानते थे कि साइंटिफिक है, तुम प्रूफ करके दोगे तो वो चीज ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। पर ऐसा नहीं है। फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म आया तो उन्होंने कहा कि ऐसी नहीं है कि हर चीज एग्जिस्ट करती हो जो ही हमें पता चलेगा। अब जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रेविटी है ना, तो वो एग्जिस्ट दिखती तो नहीं है ना किसी को, पर है। अगर हम ऊपर से बॉल फेंकेंगे तो नीचे गिरेगी ना भाई। तो फिर ऐसा नहीं है कि हर चीज जो दिख रही है वही सच है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। तो पॉजिटिविज्म कहता है डिडक्टिव है, ठीक है, कि हम अननोन से नोन पे जाते हैं। पर पॉजिटिविज्म कहता है हम इंडक्टिव हैं, हम नॉन टू अननोन जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव पे फोकस करता है, क्योंकि इसमें बस ये बातें हुई हैं कि जो चीज हमें दिख रही है वो दिख रही है। ये क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है, पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविज्म है वो साइंटिफिक है, क्योंकि वो मैंने पहले बताया कि क्वांटिटेटिव या साइंटिफिक है, क्योंकि ये साइंस को ज्यादा मानता है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को मानता है कि क्या शायद ये चीजें चेंज हो जाए, है ना। ये सर्टेन है, एक चीज से कनेक्टेड है। ये ह्यूमनिस्टिक है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक में भी चेंज हो सकते हैं कि भाई पहले हमने छोटे फॉर्म यूज करे, अब हम बड़े यूज कर रहे हैं, तो हमारा अलग है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये अनकंट्रोल है। तो इन सब में ये डिफरेंसेस हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब हम कीवर्ड्स, थोड़े से ना कीवर्ड्स हैं इसके रिसर्च एप्टीट्यूड में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ट्रू नॉलेज की, नॉलेज की सही स्टडी को ही एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, कि हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से क्या पढ़ें, ठीक है। अब ओंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी को हम कैसे डिफाइन करें, ओंटोलॉजी होती है। मेटाफिजिक्स क्या होती है? कि रीजनिंग और लॉजिक पे जो बेस्ड होते हैं वो मेटाफिजिक्स होते हैं। पैराडाइम, अब पैराडाइम क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा पैराडाइम क्या होता है, पर पैराडाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइम होता है, एक तरह से मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड बता दूं तो वर्ल्ड्स व्यू। आप किस तरीके से किस चीज को देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई लोग है वो बिहेवियरिज्म की वजह से देख रहे हैं, तो वो बस ये फोकस करेंगे कि भाई कुत्ता खाना खाए सिर्फ। जैसे डॉग के ऊपर थॉर्नडाइक ने करा था कि बस कुत्ता हम कुत्ते को खाना दे रहे हैं, वो बस ऐसा कि उसके सामने खाना रख दे क्योंकि उसे भूख लग रही है। पर ये हमेशा नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे पैराडाइम ढूंढना चाहते हो। कोई कोई होता है बिहेवियरिज्म, ठीक है, कोई होता है कंस्ट्रक्टिव कि हम एक्टिव लर्निंग करवाना चाहते हैं, कोई कोई होता है कि हम टीचर सेंटर करना चाहते हैं, है ना। फिर होते हैं उसके अलावा भी ह्यूमनिस्टिक भी आए हैं। तो ये पैराडाइम है, आप किस पे फोकस कर रहे हो, मतलब आपकी क्या सोच है, ठीक है। तो इसमें पैराडाइम में होता है वर्ल्ड